अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबीयीन। नाज़रीन गिरामी, आप हजरात बखूबी जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ने सैयदाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शान में कुछ कलिमात बोले जो अदब के मुनाफी थे, और उनसे रुजू की बजाय जलाली साहिब ने उनकी मुख्तलिफ तावीलें शुरू कर दी और बहुत सी इल्मी खयानतों का इर्तिकाब किया। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहिब, आपने उन इल्मी खयानतों को वाज़े किया और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब को रुजू का मशवरा दिया। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम के जवाब में 7 माह की मुकम्मल खामोशी के बाद डॉक्टर जलाली साहिब ने एक शागिर्द मौलाना जाहिद महमूद जलाली साहिब को आगे किया और उन्होंने उस्ताजुल मुकर्रम के मुताल्लिक इंतहाई गैर मुहज्जब गुफ्तगू की, हत्ता के उन पर यहूदियत का इल्जाम लगाया और उस्ताजुल मुकर्रम के दलाइल का जवाब देने की बजाय बहुत से सफेद झूठ बोले और अपनी तरफ से दावे बना बनाकर उनको उस्ताजुल मुकर्रम की तरफ मंसूब करके जवाब देने की नाकाम कोशिश की। बंदा नाचीज मोहम्मद कासिम रज़वी ने 4 क्लिपों में उनका जवाब दिया और उनके सफेद झूठ दलाइल के साथ वाजे किए और डॉक्टर जलाली साहिब पर 30 सवालात कायम किए। नाज़रीन गिरामी, हमारे इन सवालात का उन हजरात के पास कोई जवाब नहीं था और मौलाना जाहिद महमूद जलाली साहिब के सफेद झूठ भी सामने आ चुके थे, जिसकी ये हजरात कोई तावील भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा अब उन्होंने मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहिब को आगे कर दिया और उन्होंने 15 मिनट और कुछ सेकंड के क्लिप में हमारे उस्ताजुल मुकर्रम या बंदा नाचीज के किसी एक एतराज को छुआ तक नहीं। मैं आपके सामने मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहिब की बातों का खुलासा रखता हूं, आप वो समाअत फरमाएं। वो खुलासा ये है कि उन्होंने ये कहा, मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी ने कहा कि मैंने डॉक्टर जलाली साहिब को पर्सनल नंबर पर लेटर भेजा था, जिसके जवाब में डॉक्टर साहब ने वीडियो क्लिप भेज दिया। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब ने मजीद कहा कि यह बिल्कुल नामुमकिन है कि जलाली साहब किसी को उसके मैसेज का जवाब भेजे। नाजरीन, अजीब बात है कि ये मुमकिन को तो वाक़े कहते हैं और जो चीज वाक़े हो चुकी है उसको ये नामुमकिन कहते हैं। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब ने मजीद फरमाया कि मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब ने कहा कि डॉक्टर जलाली साहब ने अकीदा मासूमियत को पारा पारा कर दिया है। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब खुलकर बता दें कि मैं अकीदा मासूमियत को नहीं मानता। नाज़रीन गिरामी, यहां भी मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब ने अपने उस्ताद मौलाना जाहिद महमूद जलाली साहब की तरह इल्मी खयानत की। वो इस तरह कि असल में हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहिब ने डॉक्टर जलाली साहिब को मुखातिब करके कहा था कि डॉक्टर साहिब, शेखुल हदीस सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब ने आपको समझाया है कि इधर तो जलाली साहिब कहते हैं कि अंबिया किराम मासूम हैं और उनसे खताए इज्तिहादी मुमकिन है, और उधर सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मासूमियत की नफी करने के लिए दलील पेश करते हैं कि सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खताए इज्तिहादी सादिर हुई, लिहाजा वो मासूम नहीं। तो सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब ने फरमाया कि डॉक्टर साहिब, खताए इज्तिहादी और मासूमियत में कोई मुनाफात नहीं, लिहाजा आपकी इस दलील से अकीदा मासूमियत तार तार हो गया। नाजरीन, अब हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहिब के अल्फाज समाअत फरमाएं। इसका जवाब हजरत शेखुल हदीस साहब ने ये इनायत फरमाया
कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने असल मुतनाज़ा बयान में बोला तो मुतलकन ख़ता का लफ्ज़ था और सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बग़ैर किसी क़ैद और वज़ाहत के मुतलकन ख़ता की निस्बत की थी। ताहम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने वज़ाहत फरमाई है कि वो रवाफ़िज़ के रद्द में सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी आपको दर्जाए मासूमियत से खारिज करने के लिए साबित कर रहे हैं। इस इस्तिदलाल को मानने में डॉक्टर साहब मौसूफ़ का उलमाओ मशाइख कन्वेंशन के मुत्तफ़िका एलामिया में दिया गया बयान हायल हो जाता है, जहाँ वो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक अंबिया किराम अला नबीना वालैहिमुस्सलाम मासूम हैं, जबकि उनसे मासूमियत के बावजूद ख़ताए इज्तिहादी का सिर्फ इम्कान ही नहीं बल्कि वक़ू भी माना गया है, क्योंकि ख़ताए इज्तिहादी न मासियत है न ऐब है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के बकौल वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ताए इज्तिहादी तस्लीम करते हैं, मगर इसके बावजूद वो उन्हें मासूम मानते हैं। बस साबित हुआ कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी साबित करके उन्हें मासूमियत से कैसे खारिज कर सकते हैं, जबकि उनका मुद्दा तो ये है कि वो ख़ताए इज्तिहादी को सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मासूमियत के ख़िलाफ़ दलील बना रहे हैं। तो नाज़रीन, हज़रत शेखुल हदीस क़िबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब ज़ीदा मजदहू यहाँ ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जलाली के बकौल वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ताए इज्तिहादी तस्लीम करते हैं, मगर इसके बावजूद वो अंबिया किराम को मासूम मानते हैं। इससे मालूम हुआ कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं है। ये बात वाज़ेह हुई कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो आप बड़े ज़ोर शोर से बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि तुमसे अगर कोई पूछे तो कहना कि हम अक़ीदा मासूमियत बयान कर रहे हैं, आपने तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। हज़रत क़िबला आपको इस गलती की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि आपने तो अक़ीदा मासूमियत को भी पारा पारा कर दिया है। मौलाना शाहिद इमरान साहब, आप डॉक्टर साहब से कहें कि वो सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब की इस दलील का जवाब दें। आप अपने उस्ताद जाहिद महमूद जलाली साहब की तरह सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब की बात को उस्ताजुल मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब की तरफ मंसूब करके ला यानी एतराज़ात न फरमाएं। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब ने कहा है कि आप आए दिन अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं, कोई नया स्लोगन पकड़ लेते हैं। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब, हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहब ने कौन सी ऐसी गलत बात कही है? क्या ये खुली हकीकत नहीं है कि बात चली थी मुतलक खता से? डॉक्टर जलाली साहब ने उन्वान बदल कर ख़ताए इज्तिहादी पर दलाइल देना शुरू कर दी। अब उसको अकीदा मासूमियत के टाइटल से बदल दिया, लेकिन उस पर रुके नहीं। इसी शब बरात को, ऐन शब बरात के मौका पर, जब लोग अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, डॉक्टर साहब ने टाइटल फिर तब्दील किया। उनका नया टाइटल जो एक चैनल से वायरल किया गया, वो आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उनके अल्फाज क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उनके अल्फाज ये हैं कि शब बरात का खसूसी पैगाम, सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुतालबाए फदक में हरगिज हरगिज गुनाहगार, कसूरवार या खताकार नहीं थी। रुजू की जिद करने वाले अगर तिश्नगी चाहते हैं तो राबता कर सकते हैं। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीका कुबरा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा की शान गिरामी इतनी बुलंद है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
हम अहले सुन्नत जमात का मुत्तफिक अकीदा है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुतालबा फदक में हरगिज गुनाहगार, कसूरवार या खताकार नहीं थी। आयते ततहीर की तफसीर में जो अल्फाज आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए बोले गए वो फरीके मुखालिफ के लिए रद्द और उसूल आले सुन्नत की वजाहत के लिए थे कि आप मकाम नबूवत पर फायज नहीं। अगर आयते ततहीर की तफसीर में बोले गए इन अल्फाज को गलत करार देते हुए उनसे रुजू की वजह से अकीदाए खत्म नबूवत पर आंच ना आती तो उन्हें 1000 बार वापस ले लिया जाता। इन अल्फाज से उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजमत पर तो कोई आंच नहीं आती, मगर वापस लेने से अकीदाए खत्म नबूवत पर आंच आती है। रुजू की जिद करने वाले अगर तशफ़ी चाहते हो तो राबिता कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप मुलाहिज़ा फरमाएं किस तरह हाथ की सफाई से अब मसला खता को अकीदा खत्म नबूवत से बदल दिया गया। और फिर जलाली साहब ने लफ्ज बोले तो थे कि वो खता पर थी, जब मांग रही थी तो वो खता पर थी। अब इसकी जगह ये अल्फाज रख दिए कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मकाम नबूवत पर फायज न थी। डॉक्टर जलाली साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं कि खता से आपकी मुराद अगर खता इत्यादी है, लिहाजा आपके बकौल आपके जुमले का ये माना हुआ कि वो खताए इत्यादी पर थी, अब इसकी जगह ये लफ्ज बोल रहे हैं कि वो मकाम नबूवत पर फायज न थी। तो अब आप बताइए कि आप खुद ही फरमाते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से भी खताए इज्तिहादी का सुदूर है, तो फिर बताइए क्या आपके नजदीक अल अयाज़ु बिल्लाह इसका माना भी ये है कि अंबियाए किराम मकाम नबूवत पर फायज न थे? डॉक्टर जलाली साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपके बकौल इन अल्फाज से रुजू करने से अकीदा खत्म नबूवत पर आंच आती है, और आप शुरू में खुद ये बार बार कह चुके हैं कि जो लफ्ज मैंने बोल दिए अब दोबारा किसी को बोलने की इजाजत नहीं। तो बताइए, जो अल्फाज खत्म नबूवत के लिए इतने जरूरी हैं तो उनसे रोकना ये अकीदा खत्म नबूवत की खिदमत है या अकीदा खत्म नबूवत से बगावत? डॉक्टर जलाली साहब, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपके चैनलों से ये बात वायरल हुई, आपके शागिर्दों ने बयान किया, आपके इदारे सिरात मुस्तकीम से शाया शुदा किताबों में यह लिखा गया कि मुहद्दिस कबीर ने आपकी तायीद की है, हालांकि उन्होंने आपकी तायीद नहीं आपका रद्द किया था। फिर आपके बकौल जो तायीद है उसमें उन्होंने इन जुमलों को गलत कहा और ये कहा कि जलाली साहिब ने इन जुमलों से रुजू कर लिया है, लिहाजा अब उनकी मुखालफत न की जाए। तो मुहद्दिस कबीर और मारहरा शरीफ के सजादा नशीन किबला सैयद मोहम्मद अमीन बरकाती साहिब और किबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब और खुद से उलमाओ मशाइख ने इन जुमलों को गलत कहा है, तो उन पर क्या फतवा लगाएंगे? क्या ये सब अकीदा खत्म नबूवत के बागी थे? डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्द मौलाना शाहिर इमरान जलाली साहब बताएं कि मैंने जो 30 सवालात कायम किए उनके जवाबात कहाँ हैं? आपके उस्ताद मौलाना जाहिद महमूद जलाली साहब ने जो खुला झूठ बोला कि उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल रज़वी साहब ने आमद का माना इल्म किया है और ये माना गलत है, इस झूठ का वो एतराफ कब करेंगे? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अपने शागिर्द के झूठ पर तंबीह करके हक के दाई होने का सबूत कब पेश करेंगे? मौलाना जाहिद महमूद जलाली साहब ने किबला अरशद सईद काज़मी शाह साहब के बयान करदा कायदे को हमारे उस्ताद गिरामी की तरफ मंसूब करके जो झूठ बोला उसका इजाला कब होगा और जो 30 सवालात के जवाबात कब आएंगे? जरा ये सब बयान फरमाएं, फिर आगे बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।